ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर निफ्टी जैसा हम प्लान करके चले थे लास्ट वीक से एग्जैक्टली निफ्टी ने वैसा ही रिएक्ट किया है। सब कुछ डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना एंड देखेंगे कल यानी कि 2 अप्रैल को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मार्केट इतना अच्छा हुआ है, कोई भी अप्रैल फूल हमारे साथ नहीं खेला है, तो इसलिए मैं भी किसी के साथ अप्रैल फूल कुछ भी नहीं खेल रहा हूँ। बट इट वॉज रियली अ गुड डे। अगर हम वीकली एनालिसिस से देखते, लास्ट वीक हमने क्लियरली ये चीज़ डिस्कस किया था कि लास्ट वीक का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट को अगर नया शेप करना होगा, मार्केट को नया नया मूवमेंट के लिए लास्ट वीकली का क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जैक्टली ऊपर में शूटिंग स्टार जैसा मार्केट आया, उसके बाद उसके नीचे जैसे निकला, अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते बहुत स्मूथली मार्केट आया। अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते तो चीज़ें एक बार देख लेते। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ था, अच्छा खासा मोमेंट मिला। ये कोई भी लिया भी है नहीं भी लिया है, मैंने पर्सनली नहीं लिया है, मैंने सेल साइड ही पकड़ा है। दो साइड का मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, ठीक है। अच्छा, ऊपर गया, पीडीसी के आसपास गया, पीडीसी के आसपास जाके यहाँ से एक बार पहला बार स्टॉप लॉस हिट होता है, सेकंड टाइम बहुत ब्यूटीफुल मूवमेंट होता है जो कि डायरेक्शनल टाइप का भी हो रहा है। अच्छा, ये वाला कौन सा एरिया है, अगर ये इसलिए मार्क करके रखा है, अगर वीकली लो मतलब लास्ट जो शूटिंग स्टार का नीचे है, अगर कोई ट्रेडिशनल भी क्रॉस करता है, ट्रेडिशनल पे भी ट्रेड करता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड उनको मिला होगा। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान करना है, देखिए आज बहुत अच्छा एक मोमेंटम दिया है मार्केट ने। कल के लिए हमारे पास एक जो रेडी लेवल है वो है काइंड ऑफ ये वाला आईसी, जहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। बट यहां से लेके यहां तक गैप है, यहां से लेके यहां तक 250 पॉइंट का दूरी है। तो ऐसा नहीं कि ये 250 पॉइंट में छोड़ दूंगा या फिर बैठा रहूंगा, तो उसके लिए प्रॉपर एडिक्वेट प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह का मार्केट अब सेलिंग में प्रोसीड किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है अगर मार्केट को नीचे आना होगा, यहां पे वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो यहां पे आईसी तक प्रोसीड करके फिर नीचे आएगा, ऐसा नहीं करेगा। वो स्मूथली अब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। उसके लिए हो सकता है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग बना दे, हो सकता है वो 15 मिनट पे थोड़ा सा रुक के नीचे आ जाए। बट ऐसा नहीं कि यहां पे जाके फिर आएगा, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो सेल ऑफ आया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और सेलर्स सेलिंग क्या होता है, सेलिंग फास्ट आता है, सेलिंग उतना टाइम नहीं लेगा, एक दिन मैक्सिमम हॉल्ट कर सकता है। बट रिटर्न रिट्रेसमेंट करना सेलिंग के टाइम पे वो हेल्दी नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेलर्स। ओके, अच्छा, तो मैं यहाँ पे आईसी का लेवल तो आने वाले टाइम के लिए मैं बिल्कुल मतलब है, बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं कहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा, अगर ये वाला, इसको तो हम आईसी नहीं बोलेंगे, ये वाला एक एफवीजी बोला जा सकता है, थोड़ा सा डिबेटफुल होने वाला है ये वाला एरिया, और दूसरा ये वाला एरिया। तो मेरे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, अगर मैं माइनर ऑर्डर ब्लॉक देखता हूं तो यहाँ पे एक है ऊपर से सेल ऑफ, क्योंकि सेल ऑफ आ रहा है तो सेल ऑफ एग्रेसिव ही किया जाता है। सेल ऑफ पे ज्यादा फोकस कहाँ पे होता है, सबसे नियरेस्ट सेलिंग जोन पे। अगर मैं यहां तक का वेट करूंगा तो वो फिर क्या होगा ना, सेल ऑफ का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा, एंड फिर वहां पे मुझे उतना मतलब जाएगा तो ठीक है मैं करूंगा, बट मेरा जो मेरा टारगेट, जो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा वो नियरेस्ट सेलिंग जोन का ही रहेगा। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 2 3 ये वाला जो जोन है, ये जोन के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करूंगा। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, आज का डे लो का लिक्विडिटी, और फिर मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा ही रहेगा। काइंड ऑफ यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है ये एरिया तक मैं एक बार प्रोसीड मतलब सोच रहा हूँ, और उसके बाद ये वाला एरिया, एंड फाइनली 22230 का एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मेरा थोड़ा मतलब बड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों के साथ तब भी शेयर किया था कि दिस इज जस्ट अ डेड कैट बाउंस फॉर मी। मुझे ऐसा इतना समझ में आ रहा है, एक डेड कैट बाउंस से ऊपर में अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहाँ से फिर से मार्केट प्रोसीड कर सकता है। और यहां से जो मार्केट प्रोसीड करेगा ना, वो लास्ट जो वीकली लो है इसको शायद ना तोड़े, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो ये लो रिस्पेक्टेड रहेगा, और ऊपर से जो रिट्रेस आएगा वो पूरा इनएफिशिएंसीज को लिया जाएगा, इंबैलेंसेस को लिया जाएगा। इससे अच्छा प्राइस का एक्शन और क्या हो सकता है ऊपर में जाने के लिए, क्योंकि सिंगुलर पुल बैक पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते। तो पूरा मार्केट ना एक बहुत इवनली पोएज्ड है। तो यहाँ पे सबसे जो बेटर प्लान वही रहेगा कि मैं एग्रेसिवली यहाँ पे शॉर्टिंग का ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है हम गोना शॉर्ट फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया ही नहीं, नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे निकलते ही क्या मैं शॉर्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा देख लूंगा, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, बस बस और कुछ नहीं। यहाँ पे एकदम नजदीक एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रैब होकर ऊपर गया, तो मतलब क्या है, अभी फिलहाल नहीं गिरेगा। मैं थोड़ा सा ऊपर के आसपास से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा, जहां पे भी मुझे नॉन अनमिटिगेटेड एफवीजीज या फिर ये एरिया मिलेगा मैं करूंगा, या फिर अनमिटिगेटेड एफवीजीज से एक बार मिल जाता है या स्नाइपर मिल जाता है मैं कर लूंगा। और अगर यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं देखने को मिलता है और मार्केट स्मूथली प्रोसीड करने का मुझे इंडिकेशन देता है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ। आरआर थोड़ा खराब आएगा नो डाउट, क्योंकि नीचे में बॉटम में शॉर्ट होने वाला है। ये बॉटम इन द सेंस ऑफ ओवरऑल चार्ट का तो टॉप के आसपास है, ओवरऑल मतलब अगर हम वर्किंग रेंज यहाँ से निकालते, बट बॉटम
कहाँ से लेके कहाँ तक का है, एक सेकंड, बॉटम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब अगर हम आज का दिन देखते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज का बॉटम है, तो इसलिए बॉटम में शॉर्ट करना आरआर में थोड़ा सा गड़बड़ आने वाला है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करूंगा हाफ क्वांटिटी से, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं क्या करने वाला हूँ। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेम मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा, गैप डाउन ओपन होकर फर्स्ट हाफ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होके फिर पीटीसी के आसपास से एक बार शॉर्ट, ये वाला एक बार मैं प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, गैप डाउन ओपन होकर रुक जाता है फिर डे हाई का लिक्विडिटी लेता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। बट अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता रहेगा तो मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा। वाई, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा टारगेट है नीचे की तरफ, बट मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस लगाने का जगह नहीं होगा। देखिए, एनालिसिस इज गुड, एनालिसिस इज गुड, बट एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। अगर मैं एनालाइज कर रहा हूं कि आज ये होने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन देयर आर प्रोबेबिलिटी कि मैं रॉन्ग हो जाऊं, तो वहां पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बट अगर मुझे स्टॉप लॉस का जगह नहीं मिल रहा है तो कौन जीतेगा, क्या मेरा डिसिप्लिन या मेरा एनालिसिस? डजेंट मैटर, एनालिसिस जीते ना जीते डजेंट मैटर, डिसिप्लिन जीतना जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं जीतेगा तो नेक्स्ट दिन मैं बचूंगा ही नहीं एनालिसिस करने के लिए। सिंपल सा बात है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होते ही नीचे की तरफ प्रेशर आता है, मैं देखूंगा, मैं मतलब वही हो जाएगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो गया, बट गैप डाउन ओपन होकर स्टॉप लॉस लगाने का जगह नहीं मिला एंड आई वाज अनएबल टू ट्रेड। हाँ, इंप्रोवाइजेशन एक हद तक चलेगा बट फुल क्वांटिटी पे नहीं, फुल कैजुअली नहीं। इंप्रोवाइज ऐसा कर सकता हूं मैं, अगर मैं 2 लॉट से करता हूं तो 1 लॉट आके, अगर मैं 20 लॉट से करता हूं तो मैं 10 लॉट लगा के या 2 लॉट लगा के कुछ भी क्वांटिटी को घटा के कैसे भी करके थोड़ा बहुत मजा ले लिया, बट दैट वोंट बी काउंटेड एज अ गुड ट्रेड क्योंकि वहां पे इंप्रोवाइजेशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा गैप डाउन पे बहुत बड़ा मतलब अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, 200-250-300 पॉइंट के आसपास बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैं देखूंगा क्योंकि यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है। यहाँ से एक बार मार्केट रिएक्ट कर सकता है ये एरिया के आसपास से, यहाँ से, और पीएसवाई नंबर भी होने वाला है 23,000 का। यहाँ से मुझे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलेगा, मैं एक बार एक बार मैं बाइंग साइड का पोजीशन बना सकता हूँ पीटीसी का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप बहुत बड़ा ओपन होता है ना, देन देयर विल बी सम मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो ना, इतना अच्छा सेल ऑफ आया है। अब अगर अचानक से इतना अच्छा गैप अप आ जाएगा तो वो रैली कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मैं वहां पे शॉर्टिंग के बारे में नहीं देखूंगा, मैं थोड़ा रुकूंगा। वहां पे शायद शॉर्ट कवर हो सकता है, शायद वहां पे बेयर्स अच्छी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, शायद शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, शॉर्ट कवर क्या, शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, ज्यादा स्क्वीज हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रिपल स्पीड से जा सकता है। तो वहां पे मैं सेकंड हाफ में ही देखना पसंद करूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, शायद मैं आईसी को भी इग्नोर कर दूं, अगर मिलेगा बहुत कम क्वांटिटी से देखूंगा, बट थोड़ा कॉशियस रहूंगा। और अगर छोटा मोटा गैप अप वगैरह ओपन होता है ना, ये सारे एरिया पे 80 पॉइंट 70-80 पॉइंट के आसपास, तो मैं ये एरिया के आसपास से एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। ये एरिया अगर मिस होता है तो ठीक नेक्स्ट लिक्विडिटी ऊपर का फाइन करके वहां से मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा, ठीक है। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड मार्केट फॉर टुडे। टुमारो भी मैं मतलब ये वीक पे मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बर्बाद को लेके ही है, क्योंकि ये वीक अगर लास्ट एनालिसिस, वीकली एनालिसिस आपने देखा था, मतलब ये 2 दिन पहले तो मैं डालना भूल गया, बट लास्ट वीक का अगर एनालिसिस आपने देखा था जो कि मैंने 18 मार्च को डाला था, 18 मार्च बोल रहा हूँ, 20-22-21 मार्च को डाला था, कि इतना अच्छा वीक के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक एग्जॉशन वाला वीक आए। एग्जैक्टली मार्केट एग्जॉस्टेड रहा, थोड़ा रेंज रहा 400 पॉइंट का, बट आप देखोगे कंफ्यूजन एंड एग्जॉशन देखने को मिला। उसके साथ साथ शूटिंग स्टार आया एंड बायर्स वर गिविंग अप आफ्टर टेकिंग द अपसाइड लिक्विडिटी। सेलर्स आर इन नॉट वेरी डोमिनेट पोजीशन, बट देखना वाला बात होगा क्या वो लास्ट लो के नीचे निकल पाएगा। अगर निकल पाएगा देन अगेन वी आर ऑन अ बैड पोजीशन। अगर नहीं निकल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे का इम्बैलेंसेस लिया गया है, अब मार्केट रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल 2 अप्रैल को ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा। इसके बाहर का कुछ भी आएगा नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है मूव, डोंट वरी, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको मूवमेंट मिलेगा। ऐसा मत कीजिए कि आज मिस हो गया तो कल को पूरा लेना है। याद रखिए, अगर आपसे कुछ आज मिस हो रहा है तो एटलीस्ट कल को तो वो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक ट्रेन जाने के 1 सेकंड बाद दूसरा ट्रेन नहीं आता है, 10 सेकंड बाद दूसरा ट्रेन नहीं आता है। अब कोई बोलेगा सर आता है आता है, देखो एक मेटाफॉर है, अगर मुंबई का ट्रेन देखोगे तो हर 2 मिनट पे आ रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक मेटाफॉर दे रहा हूँ कि एक डेस्टिनेशन का ट्रेन निकलने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट ट्रेन आएगा, बट आएगा जरूर। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मूवमेंट आएगा। इफ यू मिस्ड इट डोंट वरी, फोकस ऑन योर सेल्फ, कहाँ पे गलतियां क्या उसको देखिए और नेक्स्ट मूवमेंट को थोड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके फिर होगा, बाद में होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।